समय है कमाई जमा करने। तो जो निरंतर मनमना भाव की स्थिति में रहते हैं, अपनी आत्मा की ज्योति को जगा कर रखते हैं, वही दूसरों के प्रति रहमदिल बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि बाबा ने ये कहा कि रहम हमें किन किन पर करना है ना। और किन पर रहम करना है, सबसे पहले एक तो अनजान और दुखी आत्माएं संसार में। बाबा ने आज कहा ना कि धन की भिखारी आत्माएं, मेरे ख्याल में दिवाली पर बाबा रही होगी होगी कि धन की भिखारी आत्माएं आज के दिन चाहे वो करोड़पति भी हो, लेकिन जब वो देवी के सामने आता है तो भिखारी बन करके मांगता है। तो क्योंकि वो विनाशी प्राप्तियों के इच्छुक हैं, विनाशी प्राप्तियों से संपन्न होना चाहते हैं, और इसलिए वो धन की इच्छा रख करके करोड़पति भी देवी के सामने भीख मांगने आते। और बाबा ने कहा क्योंकि विनाशी प्राप्तियां कभी अविनाशी सुख शांति नहीं दे सकती, तो इसलिए बाद में वो रॉयल रूप की भीख भी मांगते हैं, हे भगवान सुख दो, शांति दो, हे शांति देवा हमें शांति दो, हे सुख देवा हमें सुख दो। परंतु वो बेचारी अनजान आत्माएं हैं। किस बात से अनजान है? अपने आप की पहचान नहीं, और अपने पिता की पहचान नहीं, और समय की पहचान नहीं। वो बेचारी बिल्कुल अनजान आत्माएं हैं। दे आर टोटली इग्नोरेंट सोल्स। तो इसलिए उनको, उन पर रहम करो, उनको अविनाशी प्राप्तियों से संपन्न बनाओ। तो एक तो उन पर रहम करने की जरूरत है। दूसरा बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार की आत्माओं पर भी रहम करो, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में बाबा ने एक बार कहा था कि स्वयं उन्नति करके उन्नति की लहर फैलाना, उमंग उत्साह में रहकर उमंग उत्साह की लहर फैलाना पूरे ब्राह्मण परिवार, ये भी रहम। मतलब बाबा ने एक बार कहा था कि अगर आपका उमंग 14 आने हैं तो दूसरे का 16 आने बढ़ाओ, तो आपका भी 16 आने हो जाएगा। हर एक को एनकरेज करो, डिस्करेज नहीं करो। तो उनमें उमंग उत्साह की लहर फैलाना, उनके पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थी बना देना, ये भी रहम का भाव ब्राह्मण आत्माओं के प्रति। और दूसरा सबसे पहला बड़ा रहम है स्वयं के प्रति, क्योंकि जिसने अपने आप पर रहम किया है वही दूसरों पर रहम कर सकता है। हर चीज अपने से शुरू होती है। जैसे आपने देखा होगा कभी कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता है टॉपिक में, तो ये कहा जाता है बेटे रहम करो, रहम करो, और माई से रहम अपने। अगर ऐसा करते रहे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा भविष्य क्या होगा, तुम सोच सकते हो? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भविष्य में कोई कष्ट देखना पड़े, पर हर प्रकार से आप सेल्फ सपोर्टेड हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, सम्मान से जिंदगी जिए, बस यही मेरी इच्छा है अपने कुछ। होता है ना, ऐसे बेहद का बाप भी हम बच्चों को उस तरीके देखना चाहते। तो बाबा भी बार बार कहता है बच्चे पहले अपने पर रहें, हैव मर्सी ऑन योरसेल्फ। आप सेल्फ कंपैशन कहो,
सेल्फ मर्सी को, इसको हम रहम कहें, या कई बार हम कहते हैं इन पर तरस आना चाहिए, इन पर रहम आना चाहिए। और एक बात और भी है कि कभी-कभी रहम करना, मर्सी करना, दया करना, कृपा करना, अनुकंपा करना, कंपैशनेट होना, ये सब एक ही बात, अलग-अलग के पर्यायवाची शब्द। अब अपने पर रहम है, वो कैसा रहम? अपने पर रहम का मतलब है कि हमारी अंदर की स्थिति कैसी हो, और दूसरों पर भी रहम है, जैसा अपने पर होगा वैसा दूसरों के प्रति भी होगा। तो हम जो भी काम करते हैं, हमारे अंदर गिल्टी कॉन्शियस का भावना, सेल्फ के प्रति, सेल्फ के प्रति गिल्टी कॉन्शियस। ठीक है, कोई गलती हमसे हो गई, हम बार-बार अपने आप को कोसते हैं, ये मुझसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? तो हम हीन भावनाओं में आ जाते हैं। तो ना तो हमारे अंदर हीन भावना हो और ना ही अभिमान का भाव। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञान को बहुत अच्छा स्पष्ट कर सकता हूँ। मेरी प्लानिंग बुद्धि है, मैं इन्वेंटर, मैं सबसे ज़्यादा सहयोगी, मैं योग्य हूँ, तभी तो मुझे आगे रखा जाता है, कोई तो कारण है। ये हो गया अभिमान। और मैं नहीं कर सकता, आई एम नॉट गुड एनफ, मेरे में योग्यता नहीं, मैं हूँ ही ऐसा। मैं जैसा हूँ ना दीदी, मुझे वैसा रहना है। मैं जानता हूँ ना मैं क्या हूँ। मुझे आप कितनी कोशिश करें कि मैं जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, मेरी किस्मत में। भगवान ने जिसको बदल सका उसको कौन क्या बोले। ठीक है, जैसे चल रही, ये हीन भाव है। तो अपने पर रहम थोड़ी हुआ। तो ना तो हीन भाव हो, ना अभिमान। और अपनी गलती अगर है, हमसे हो गई है, हम उसे ज़रूर महसूस करें, हुई है, और आगे के लिए दृढ़ संकल्प करें कि ये दोबारा रिपीट ना हो। ना कि बार-बार सोच के अपने आप को कोसते, ये रहम नहीं है। तो बाबा ने कहा ये 3 बातें नहीं करनी है अपने ऊपर जो रहम करने वाली। एक तो बार अपराध भाव नहीं रखना अपने, अभिमान नहीं होना चाहिए, हीन भाव नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ अपने आप को दुखी करना। बाबा ने कहा ना दुःख दो, ना दुःख लो। आपने देखा होगा कई बार हम दुःख देते नहीं हैं पर ले लेते हैं। आपका मूड खराब हो गया, किसी ने आपको कुछ कहा, आपने किसी के अंदर कोई बात देखी, आपका मूड खराब, सारा दिन आप उस स्थिति में, मन खराब है, किसी से बात करने का मन, और अंदर में हम दूसरे को देख के कहते हैं, ऐसे होते हैं क्या ब्रह्मा? इससे अच्छा तो अज्ञान ही अच्छे हैं। क्या फ़ायदा है इनका सफ़ेद कपड़े पहनने? ऐसे दुखी मन से हम दूसरों के बारे में सोचते हैं और उनकी बात को, उनकी कमी को अपने अंदर। अब दादी जानकी ने बड़ी अच्छी बात कही, जो करेगा सो पाएगा, करे वो और पाऊँ मैं, ये कौन-सी समझदारी। अगर उसने गलती की है तो उसको अपना महसूस होना चाहिए ना, मैं क्यों दुःख करूँ? तो कई बार हम दुःख देते नहीं हैं लेकिन दे देते हैं। देना तो मेरे ख्याल में
सभी ने सीखा हुआ है, नहीं कर। जो बातें बाबा को पसंद नहीं है वो हमको। यही बाबा ने एक बार कहा था कि बच्चे इससे वैराग्य चाहिए, बेहद का। बेहद का वैराग्य अर्थात जो बाप को अच्छा नहीं लगता वो मुझे नहीं करता। रोना भी बाप को अच्छा नहीं लगता। हम कई बार रोते हैं, बाबा कहते हैं कोई आंखों से रोते हैं, कोई मन से रोते हैं। बच्चे सतयुग में कोई रोएगा थोड़ी, दुखी थोड़ी, रात को रोना नहीं, ना रूठना है, ना रोना है। एक दिन भी रूठ कर बच्चे क्लास में, बाबा से रूठा, अपनी तकदीर से रूठा, अपने जन्म जन्म के भाग्य को गंवा। ये नहीं, ये करना, ये सारी बातें ना करना, यही तो रहम है अपने पर। और अपने आप अपने ऊपर रहम करने का मतलब है ना हमें रूठना है, ना हमें दुखी होना है। अपने आप में सेल्फ के प्रति सुना है। और जो भी आत्माएं हैं उनके प्रति हमारे मन में कोई भी तरह का ईर्ष्या, द्वेष, द्वेष, ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव, घृणा का भाव, ये नहीं चाहिए। अभी अगर हमारे अंदर ये आता है तो सोचते हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या की बात है, लेकिन हम अपने पर रहम कर रहे हैं। हम अपने लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि अपनी स्थिति को हम खराब कर रहे हैं। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो पहले तो मेरी स्थिति खराब होती है और नफरत की भावना आती है। तो बाबा ने अभी 2 दिन पहले मोटी चलाई, या तो जज बन जाते हैं या वकील बन जाते हैं। ये तो है ही ऐसा, ये तो बदल ही नहीं सकता। हमने तो आपको सुना दिया था पहले, ये नहीं सुधर सकता। ये क्या कह के आपने कि यानी कि डिक्लेयर कर दिया, क्या आप उसके जज हैं जो आपको उसकी स्थिति के बारे में, या आपको बाबा ने कहा किसी ने अथॉरिटी दी है जज बन, या फिर अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वकालत करते हो? तो ये बाबा ने जो बात कहा ये सारी कौन सी बातें हैं? रहम की बातें नहीं है। जलते चिराग ऐसा काम करेंगे? बताएं भाई सभी, वन वन पे कम्युनिकेशन हो रहा है। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं करेंगे। ज्ञान तो नहीं कहता इस तरह से कुछ करने के लिए। हैं? देखो अरे बाबा तो नहीं कहते इस तरह से कुछ भी करने के लिए, आप ज्ञान के रहम आधार दिल पर। की की बात करते हो, मैं कैसे रहम करूंगी? मेरे अंदर ये सारी बातें। तो पहले तो अपने पर रहम करना पड़ेगा ना। पहले तो अपने आप को इन बातों से मुक्त करना पड़ेगा। करना इन बातों से मुक्त, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा का भाव है, नफरत का भाव। क्योंकि जब हम किसी की कोई कमी देखते हैं हमें उससे नफरत आता है। हम कहते हैं मैं तो इसको देखना ही पसंद नहीं करती, ये तो दूर से दिखाई दे जाए ना फिर तो दिन ही खराब जाता। मेरे तो इससे स्टार नहीं मिलता। मैं तो बिल्कुल इसका परछाई भी पसंद। ये क्या रहमदिल आत्माओं के लक्षण? नहीं। मेरे ख्याल में हमें अपने पर ही रहम, हम अपने रजिस्टर पर एक दाग से दूसरा दाग लगाते जाते। तो ये घृणा का भाव। और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों के अंदर आती है, अलबेलापन। अलबेलापन क्या होता है? सब चलता है, कौन बना है? हम तो अभी नए हैं, देख लिया हमने सब पुरानों को, ज्ञान तो सुनाने की है। ये क्या है भाई?
ये अलबेलापन नहीं है? जी। बोलो। जी हम्म? बिल्कुल। जी अलवेला पहना ये। अलबेलापन है ना? हम्म। फिर दो चार लोग इकट्ठे होके हमारे साथी मिल जाएंगे। बाबा ने एक बार मुर्गी में कहा था कि कौवा जो है ना वो भी हमेशा विष्ठा पे गंध पे बैठता है, और वो कभी अकेला नहीं वो खाएगा। ਕਾਂ 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 करके सारे दोस्तों को बुलाएगा और सारे मिलके वहां पर कौवे इकट्ठे हो जाएंगे। आप देखो शमशान भूमि के बाहर वहां करोल बाग के दफन कहाँ एक जगह है जहाँ पर एक वो बना हुआ है, जैसा प्लेटफॉर्म का तिकोना, उस पे सारे कौवे बैठे हुए, झुंड होता है कौवों का। तो जब भी हम कोई बात करते हैं ऐसी वाली, तो काफी सारे लोग इकट्ठे होके करते हैं। एक कहता है ऐसा है, दूसरा कहता है हाँ ऐसा है, मेरे को भी पता है, तीसरा कहता है मेरे को भी पता है। ऐसे इंटरेस्ट लेंगे, बात मत पूछो, क्योंकि अकेला तो नहीं कोई कर पाएगा ना, तीन चार को चाहिए हाँ में हाँ जान पाए। तो बाबा कहता है बच्चे हैव मर्सी ऑन योर सेल्फ, रहम करो बच्चे, समय बहुत कम है, काम काफी है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। वो जो दुनिया में कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले आ कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा। आपने। मैं अपने आप को देखूं ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन करूं, बहुत सारा मुझे काम करना है, मुझे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, मुझे 16 कला संपूर्ण बनना है। ये बच्चों वाली बातें करने से थोड़ी मैं अपनी स्थिति तक पहुंच पाऊंगी। तो ये अलबेलापन जो है ना, केयरलेसनेस है ना, बाबा की बातों को डोंट केयर करना, केयरलेस होना, मुरली सुनते समय भी बहुत बारीकी से भगवान की बात को न समझ के, माने कि उस समय भी मुरली चल रही है तो हाँ आज वो होता ना, सारी मुरली उस पर है, ये नहीं सोचेंगे मेरे ऊपर है, उसके ऊपर है। तो उस समय भी अवगुण ध्यान पे दूसरे का आ रहा है। तो ये सारा क्या है? अलबेलापन है। ऐसा अगर अलबेलापन है पुरुषार्थ में, ये ध्यान नहीं आ रहा कि मैं अपना प्रीशियस टाइम पढ़ाई में लगा रही हूँ या ऐसी बातों में लगा रही हूँ, तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं दूसरे पर क्या रह करो, पहले अपने पर रह। तो ये अलबेलापन, इससे भी मुक्त होना, ईर्ष्या द्वेष घृणा, अलबेलापन, गिल्ट कॉन्शियस, और प्रभावित। ठीक है, कभी कभी हम प्रभावित हो जाते हैं जब हम दूसरे से प्रभावित हो गए, चाहे उसकी अच्छी बात से या बुरी बात, तो आप देखेंगे आप भगवान की मूर्ति के प्रभाव को नहीं देख सकते। प्रभावित हो गए ना, कभी किसी की गुण पर, विशेषता पर, कला पर, सेवा पर प्रभावित हो जाते। हाँ, अगर हम किसी में गुण है, विशेषताएं हैं, कलाएं हैं, अच्छाई है, उसे अपने जीवन में धारण करना अच्छी बात। पर अगर आपने उस आत्मा का प्रभाव अपने पर बिठा लिया, तो आपके दिल पे वो आ गया तो भगवान थोड़ी बैठे। आपको जब भी जरूरत पड़ेगी सबसे पहले कौन याद आए? बताओ। बाबा याद आएगा? बाबा। बाबा नहीं आएगा, क्योंकि आप प्रभावित है ना जिससे किसी से। प्रभावित हुए वो याद आए। हाँ जिससे प्रभावित है वही याद आएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि अच्छाई धारण करो, एक्सेप्टेंस हो, ऐसी बात नहीं, और हमें प्रभावित नहीं।
और ना तो उसकी अच्छाई से प्रभावित होना है, ना बुराई से प्रभावित होना है। लेकिन अगर किसी आत्मा में कोई कमी है, उसकी कमी से भी हमें प्रभावित, लेकिन साक्षी भाव से हर एक को देख और हर एक को के लिए एक्सेप्टेंस होना, जो जैसा है तो एज इट इज मैंने एक्सेप्ट। बहुत अच्छा, क्योंकि ड्रामा में हर आत्मा का यूनिक रोल, और जो भी उसका रोल है उसके बिना ड्रामा कंप्लीट नहीं हो सकता है, चाहे उसका विलेन का ही रोल है, जरूरत है उसकी, नहीं तो फिल्म आगे बढ़ेगी। पर मुझे सीखना है कि विलेन के रोल उसने अदा किया, उसके बाद भी हीरो घबराया नहीं, उसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया जो उसे करना। मेरे रास्ते में भी अगर कोई इस तरीके का रुकावट आए तो मुझे घबराना नहीं है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना। तो ये अपनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातों का चिंतन करके अपने आप को दुख से छुड़ाना, ये है अपने पर रहना। ठीक है ना, इसको कहते हैं सेल्फ प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं? जो बच्चा अपनी प्रोग्रेस का सोचता है, जिसकी अच्छी अच्छी हैबिट्स हैं, जल्दी उठता है, सवेरे मेडिटेशन करता है, पॉजिटिव इनपुट लेता है, भगवान के महावाक्यों का श्रवण करता है, आज्ञाकारी होकर के चलता है, मन को हमेशा मन मना भव की स्थिति में स्थित रखता है ना, मन मना भव। भाव। बाबा कहता है बच्चे, मन ही प्रभावित होता है ना, बस मन को मेरे में लगा दो, केवल मेरी ही छाप तुम पर रहे और किसी की नहीं। तुम्हारे दिल में बाबा के सिवाय दूसरा कोई नहीं। ये है अपने पर रहम। अगर मेरा बाबा मेरे दिल पर है ना, एक गीत है ना, नैनों में बाबा ख्यालों में बाबा, नैनों में बाबा को ख्यालों में, पर बाबा को, दिल में बाबा, सांस में बाबा, धड़कन में। ये तो है अपना कल्याण। हाँ? ये है अपने चिराग को जलाना ये है जलती जागती ज्योत। अब जागती ज्योत बने तभी तो दूसरी आत्माओं को अंधकार से उजाले का। बाकी अगर नकारात्मकता है तो ज्योत बुझ गई मेरी, मैं कैसे दूसरों को प्रकाश में लाऊं? तो ये बातें जो हमें सेल्फ पर रहम करने की हो, ये जरूरी, इन पर ध्यान दें। अब रहम भी हमारा कैसा हो, हमें इस पर तो ध्यान दे दिया। अब रहम हमारा हो ज्ञान युक्त। ज्ञान युक्त है मतलब कैसा हो, जिसमें लव एंड लॉ का बैलेंस, मर्यादा युक्त, श्रीमत के अनुकूल। अगर श्रीमत के खिलाफ जाके मैं किसी पर रहम करने का सोचती हूँ तो मैं इतनी फंस जाऊंगी जाल कि निकलना मुश्किल हो जाए। ठीक है ना, आपने कई बार सुना है ना, माया ऐसे आती है जैसे कोई कुमार कुमारी होते हैं, आपस में अटैच्ड हो जाते हैं, फिर अपने आप में कन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं। ना दीदी को पता है, ना बाबा को पता है, ना परिवार को पता है। कहते देखो भैया, आपको थोड़ा बंधन है, मैं आपको बंधन से छुड़ाना चाहता हूँ, हम दोनों ज्ञान में चलते हैं, गंधर्व विवाह कर लेते। मुझे तो तरस आता है कि आप मुक्त हो जाओ,
और हम फिर मिलकर खूब सेवा करेंगे, खूब सेंटर खोलेंगे। तो अपनी तरफ से वो क्या कर रहा है? रहम कर रहा है, पर इंटेंशन कुछ और है। बाबा हमेशा कहता था, मुझे बाबा से पूछा, मैं माया घसीट कर ले जाएगी। तो जिसके बीच में बाबा नहीं, कहते जहां बाप है वहां पाप नहीं, जहां पाप है वहां पाप नहीं। जो बाबा ने अपने हाथों से गंधर्व विवाह कराए वो तो सारे 100% कामयाब, और जिन्होंने स्वेच्छा से मर्यादा को तोड़ के श्रीमत का उल्लंघन करके और लॉफुल नहीं हुए लेकिन उल्टे लव 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 में ऐसा दिखाया कि गिर गए अपनी स्थिति, वो तो कभी कामयाब हुए ही नहीं ऐसे साल। फिर कई बार घर में माताएं बच्चों पर रहम करती हैं, उनको कुछ सिखाएंगी नहीं, ज्ञान ज्ञान की बातें, या कभी वो बच्चे बड़े हो जाएं, वो सबके साथ हेल्पफुल रहे, नेचर उनकी अच्छी हो, सॉफ्ट नेचर, मर्यादित, हेल्पिंग एटीट्यूड, या जो आवश्यक कार्य हमको करना जानते, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। उसके बाद कहेंगे बच्चा है ना, 20 साल का बच्चा है, 21 साल का बच्चा है, छोटे बच्चे से ही तो संस्कार बनते। रिजल्ट ये होता है बड़े होकर क्या हो जाता है, वो खुद भी जिंदगी भर दुखी, कहीं एडजस्ट नहीं कर पाते, और आपका नाम भी खराब। तो आपने रहम तो किया, पर ज्ञान युक्त और श्रीमत के अनुकूल रहे, मर्यादा वाला रहम है। तो एक तो ज्ञान युक्त रहम, जिसमें लव एंड लॉ का बैलेंस हो, श्रीमत हो, मर्यादा हो। दूसरा सच्चा रहम, सच्चे दिल से रहम, दिखावे वाला नहीं, सच्चे दिल पर साहिब रहम, और यथार्थ। और सबसे बड़ी चीज, आपके जो रहम है उसमें रुहाब, रोब ना। कई बार हम रहम करते हैं फिर अथॉरिटी भी चलाते हैं, देखो मैंने आपके लिए ये किया, मैंने ये किया, आपको ऐसा पता होना चाहिए। लेकिन अगर रुहाब है तो रुहाब वाला रोब नहीं जाता, है ना। और सबसे बड़ी बात, जब हम रहम करते हैं तो हमें सब तरफ से वैराग्य, मेरी बुद्धि कहीं फंसी हुई ना, मैं ना प्रभावित हो जाऊं ना प्रभावित करूं, लेकिन हर एक का कनेक्शन बाबा से जुड़े, ऐसा रहे। हर एक आत्मा का कनेक्शन भगवान के साथ जोड़, ऐसा रहे। तो यह रहम कैसा हो। अब इसका जो है मेन क्या चाहिए हमें, कि विधि क्या है जब हम किसी पर रहम करते हैं। मान लीजिए कोई आत्मा में कोई कमजोर, और मेरे को रहम आता है कि इस आत्मा की कमजोरी है, तो हम पहले उनकी विशेषताओं से उनको स्मृति दिला, विशेषताओं की स्मृति दिला, मतलब उनके गुणों का गुणगान करें, उनको सम्मान में स्थित करें। अगर वो कुमारी है, भाई आप 100 ब्राह्मण से उत्तम करते हैं, 100 ब्राह्मणों की पूजा एक तरफ आप किया, भगवान को भी देखो कन्हैया लाल, भगवान ने आपका चुनाव किया, कितनी भाग्यशाली। इससे पहले किसी और की नजर पड़ी, भगवान ने आपको दृष्टि दी, आप कितनी भाग्यशाली।
देखो ये वाली बात आपने बाबा के पास आई, आपका पूर्व जन्म का कोई कर्मों का फल है, आपने बाबा को अपना बनाया, बाबा ने आपको दी। अब बस इतनी सी बात अगर आप ना, आप तो बहुत आगे जा, तो आपने उसको सम्मान में स्थित किया, और फिर उसकी जो बात थी तो धीरे से कान पर, सबके बीच में नहीं। उसे लगेगा कि देखो ये जो है मुझे सचमुच में आगे बढ़ाना, ये मुझे सबके बीच में नीचा दिखाना नहीं, और वेरी वेल विशन। और बताते समय मेरी इंटेंशन बड़ी अच्छी, भावनाएं, अगर इंटेंशन बहुत अच्छी है तो वो आत्मा पर प्रभु। और फिर भी अगर कोई ऐसी आत्माएं हैं तो हमें उनके प्रति नफरत नहीं आए कि ये तो है, ये भी नहीं, कोई ठीक है, आज नहीं सकता। भगवान का चुनाव है ना, उसमें संशय, अच्छी भावना देते। तो ऐसे करके ये स्थिति हो तो हमारा सम्मान में हम उसको स्थित करें, मतलब कोई भी हो, कुमार है, माताएं हैं, बंधन वाले, सबके प्रति हमारा, उनकी विशेषताओं का हम वर्णन करें, उनके गुणों। क्योंकि अगर हमारे को सिर्फ अवगुण ही उनके ध्यान पे आएंगे तो हमारे अंदर कल्याण का भाव, नफरत का भाव आए। लेकिन अगर विशेषता देखेंगे, ज्ञान की भाव, रहम का भाव, ठीक है। तो एक तो हम उनकी विशेषताओं को देखें, मान में टिकाएं, हमारी इंटेंशन बहुत अच्छी हो, और हमारा उनके प्रति यानी अच्छी वाइब्रेशंस योग का दान, शब्द, ऐसी सर्व आत्माओं के प्रति लास्ट में हम ये कहेंगे कि अपने आप को हम क्या समझें जो हम रहम कर पाएंगे। बाबा ने कहा, बच्चे आप पूर्वज आत्मा, आप भक्तों के इष्ट आत्माएं ज्ञाति, आपके संपूर्ण स्वरूप के दर्शन के अभिलाषी। बच्चे जल्दी तैयार हो जाओ और अपने दर्शन कराओ। ऐसे ऐसे होकर मैं इष्ट देव, मेरा संपूर्ण स्वरूप, मेरे भक्त लंबी कतार में संपूर्ण स्वरूप के दर्शन, ऐसे करके अपने हाथ से जाओ, अपने आप को जगत माता, जगत पिता के स्वरूप से दो। हद का रचना, अपने हद की रचना के प्रति कितना मैं देव का मास्टर, बेहद का विश्व मेरा करो का पता, ये सब आपकी वॉइस बहुत लो हो गई है। सबका कल्याण हो, सब आत्माएं आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामना हर आत्मा के प्रति। फिर मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, जैसे सूर्य एक स्थान पर रह करके सारे विश्व को प्रकाशित करा, उसको अपना प्रकाश देते समय किसी के प्रति कोई भाव, हर एक का अंधकार है। ऐसे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मैं हर आत्मा के अंदर के अंधकार सदा के लिए उन्हें प्रकाश देने वाली, ऐसे अपने स्वमान स्थित हो जाए और आत्माओं को प्रकाश, जितना हो सके तन मन धन, श्वास और कर्म
सर्वात्माओं की सेवा के प्रति, स्वयं के प्रति इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में, तभी हम दूसरी आत्मा के प्रति रहम कर इच्छाओं को पूरा करते हैं। यह है रहम करने के लिए मुझे अपने आप को कौन सी स्थिति में रखना? पहले स्वयं पर रहम करो, दूसरों के ऊपर रहम करो, और ब्राह्मण आत्माओं के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? अपने आप को अपने स्वमान से प्रयास करो। हर आत्मा में शक्ति और शक्ति की सत्ता ये है। क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन बहुत देर से पूछ रही हूँ, बैठी इंतजार कर रही हूँ आपका। आपने बोला स्वयं को कई बार होता है दीदी कि आप जब कोई काम नहीं कर पाते तो सेकंड के लिए ज्ञान है, सब कुछ पता है, ड्रामा है, बाबा साथ है, सब पता है, लेकिन फिर भी जब एक सेकंड क्या मतलब सब कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रही, तो सेकंड के लिए अपने आप को दिल शिकस्त कहो या कैसे रहम करूं स्वयं पर? बस आज आपने सुना है ना ये बात कि अपने हाँ आप को कोसना नहीं है, हाँ लेकिन आज जैसे मुरली में बड़ा अच्छा था कि बच्चे प्रयोगी आत्मा बनो, अभी प्रयोगी आत्मा बनो। जी। सबसे पहला प्रयोग अपने संस्कारों पर करो। तो संस्कारों पर प्रयोग करने का मतलब है कि पहले मैं अपने संस्कार को आइडेंटिफाई करूं। मान लीजिए आपने अपने संस्कार को आइडेंटिफाई किया कि मेरे अंदर हीन भावना आ जाती है, या मेरे अंदर ये आता है कि मैं तो नहीं कर सकती, या ऐसा आ जाता है कि मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। जी जी तो आप अपने आप को पहले अपने संस्कार को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद महसूस करें, रियलाइज करें कि हाँ ये मेरा संस्कार है, अब मुझे इसे परिवर्तन करना है। ये एक्सेप्ट करें कि मुझे परिवर्तन करना है। जी एक्सेप्ट करने के बाद बाबा की ज्ञान की बातें जी याद कि भगवान ने इस बात को ठीक करने के लिए क्या क्या ज्ञान युक्त बातें मुझे बताई। तो योग में जब हम बैठते हैं तो हम वो पॉइंट्स याद करते हैं कि बाबा ने ये बात कही है। फिर बाद में आता है कि बाबा ने सारी बातें कही हैं, आज इसमें से मैं कौन सी बात को अप्लाई करूंगी। ठीक बाबा ने बताई है, पर मैं कौन सी बात को अप्लाई करूं। बाबा ने समझो 4-5 बातें बताई हैं। आज से मैं कदम उठाती हूँ कि आज इस पर्टिकुलर बात को मैं ध्यान में रख के ना पुरुषार्थ करूंगी। है। फिर आता है वही अप्लाइंग स्पिरिचुअलिटी, मतलब आप उस स्पिरिचुअलिटी को अप्लाई कर रहे हो अपने जीवन में, जिसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ठीक ना। ठीक तो पहले आपने क्या करना, आइडेंटिफाई करना है, फिर एक्सेप्ट करना है, हाँ ये ओके है। उसके बाद आपने, भगवान ने मुझे इसको खत्म करना है, दृढ़ संकल्प। फिर जी उसके बाद बाबा ने इसके लिए क्या क्या बातें कही हैं, इसमें जी से मैंने पर्टिकुलर आज कौन सी बात सोच के अभ्यास करना है। ये 5 बातें अगर आप सोचेंगी तो आप देखेंगी, आप फिर रात को चेक करो कि आज मैंने ये पर्टिकुलर बात पर ध्यान देने के लिए सोचा था। और जब आप ये सोचते हैं कि ये पर्टिकुलर बात मैं इस पर ध्यान दूंगी, जी मान लीजिए मुझे कोई गलती हो गई और मेरे में गिल्ट कॉन्शियस होता है, मैंने महसूस कर लिया। अब मैं कहती हूँ कि देखो मुझे गिल्ट कॉन्शियस नहीं होना है। जी, और फिर आता है कि क्या होना है, मुझे तो अपनी गलती को सुधारना है, उसके बिल्कुल कॉन्शियस में नहीं रहना है।
क्योंकि इससे तो मेरा समय वेस्ट हो जाएगा। मुझे तो टाइम को सेव करना है। जी। सुधारने के लिए भगवान ने क्या क्या बात कही है वो वो याद कर। वो याद। उसके बाद क्या है कि मुझे आज ये 4 बातें बाबा ने कही हैं, 4 पहलू बताए हैं। मुझे तो आज ये पहलू अपने ध्यान पे रख के पूरा दिन अभ्यास कर। फिर जब मैंने अभ्यास करना शुरू किया तो मुझे उस समय ये भी सोच लेना है कि जब मैं ये करना शुरू करूंगी तो कौन कौन से विघ्न आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये सोचा कि मैं अपने को स्वमान में स्थित करूंगी और मैं अपने पुरुषार्थ में जुट जाऊंगी। तो आपने स्वमान में स्थित किया और अपने पुरुषार्थ में जुट गई, तो कई होंगे जो आपके पुरुषार्थ से आपको पीछे हटाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन आपको ये याद रहे कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने कंडीशनिंग कर ली है, वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हर्डल आ सकता है, पर मेरी स्थिति तो एक रस, ठीक है। एक रस, एकाग्र, एक की लगन में मगन, एक के लव में लूट। इट हार्डली मैटर कुछ भी है। आपने अपने आप को तैयार कर दिया। अब क्या हुआ, वो सिचुएशन आई तो आप पास हो गए। फिर यस। होता क्या है कि हम संकल्प तो करते हैं और लेकिन परमिशन तो लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि विघ्न कौन सा आ सकता है। तो फिर जब विघ्न आता है तो हम कहते हैं अरे मैंने तो सोचा था, लेकिन बात ही ऐसी आ गई। अरे बात तो आनी थी ना, उसके बिना आप प्रमोट कैसे होंगे फिर? बिना एग्जाम के आप कैसे प्रमोट? ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। बाकी फोन पे बात करके करूँ। बहुत अच्छी बात है। और दीदी। कुछ है किसी का? हाँ जी दीदी, आप ये जैसे लिखा है ना मुरली में, जो लिखा है, जब लाइट की बात, जब दीपक जगा हुआ होगा तभी रहम दिल बनेंगे, राइट? हाँ, तो यही। बताया ना, जागती ज्योत का मतलब मन मना भाव। हाँ जी। जब आप बाबा से, माने जिसको कहते हैं, वो जो सदा जागती ज्योत है उसको जागंती ज्योत कहते हैं ना। हम्म। बताया ना कि उसके मिलने का कोई समय नहीं, रात को 1:30 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, हम्म। 1 बजे जाओ वो हाँ सदा जी। ही नहीं, मतलब हम जब जगे आप रहेंगे कनेक्ट, आप जब कनेक्टेड हैं, मतलब बुद्धि से कनेक्टेड हैं, तो। तो आप भी जागती ज्योत हो गए ना, है ना। जब आप बुद्धि से कनेक्टेड हैं, आप मन मनाभव की स्थिति में आ गए। देखो मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि हम कभी अमर्यादित बोलते हैं, हम कभी उत्तेजित होके बोलते हैं, हम कभी किसी को कष्ट पहुंचाते हैं या कोई भी गलतियां करते हैं, तब करते हैं जब मुझे बाबा की याद नहीं होती है। आज कहा ना, दे अभिमान बच्चे सब में है, और एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब तुमसे कोई विकर्म ना होता हो, क्योंकि दे अभिमान से मुक्त नहीं हुए, और दे अभिमान के कारण मैं किसी को मन से, वचन से, कर्म से, संबंध से, संपर्क से दुख दे जाती हूँ। विकर्म बन गया ना मेरा। हम्म। तो बाबा का भाव समझाने का है कि जब आपने मन को बाबा में लगा लिया, बाबा की आपको याद याद रही, तो आपकी लाइफ से अंधकार खत्म हो गया। क्योंकि जहाँ प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता ना। तो आप जी। जागती ज्योत हो ना, और जब आप जागती ज्योत है तो तभी दूसरे की ज्योत को जगा सकते हो। बुझा हुआ दीपक कभी किसी की ज्योत को जगा सकता है? हाँ जी। बताएं। जी बिल्कुल राइट। आप भगवान बाबा के साथ जब कनेक्टेड रहेंगे, यही बातें हमने क्लास में दोहराई हैं कि आप सदा जागती ज्योत के साथ कनेक्टेड रहो, मन मना भव की स्थिति में रहो। मन भटकता क्यों है, प्रभावित क्यों होता है? क्योंकि आपने बाबा में उसको नहीं लगाया है ना, तभी तो सब जगह अटक जाता है वो। ओम शांति। इसके लिए गीत भी आता है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम का दीप जगाते हाँ, वो चलो। तो हो गई, जोत से जोत जलाने का मतलब है कि मैंने आपको मैंने सब, आपने दूसरे को दिया, वो तो दूसरी मतलब बात हो जब गई। मेरी मेरी आत्मा के सातों गुण मर्ज होंगे, मुझे वो हाँ स्मृति रहेगी, आत्म स्मृति रहेगी, तो ही मेरी ज्योत जगी हुई होगी। हाँ, फिर और मुझे दूसरा, सबकी आप किसी की भी जागती देह ज्योत नहीं के साथ, दिखेगी।
राइट। जी। दूसरा, आप जागती ज्योत के साथ भी कनेक्टेड हो, मतलब परम दीप के साथ भी कनेक्टेड हो। जब मैं देही अभिमानी स्थिति में, आत्मिक स्थिति में स्वयं को अनुभव करूंगी तो वो ऑटोमेटिकली, ऐसा हम अपने अनुभव से कह रहे हैं, हम परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं उस समय। जी, और बताएं, बहुत अच्छा दीदी, सब क्लियर हो गया। और कोई पॉइंट रही हो तो बताओ। जो एक और बोला, आज के दिन, मतलब उसका मतलब है आजकल से। एक्चुअली आज के दिन मैंने आपको शायद क्लास में बताया है, आप समय कहीं आपका ध्यान होगा कि शायद ये मुरली दिवाली पर चली हुई है। दिवाली के पास की तो है, बाबा ने 10 कहा अक्टूबर। आज के दिन करोड़पति भी भीख मांगते हैं, दिवाली की। क्योंकि भगवान से मतलब धन की भीख मांगते हैं, हम्म, तो विनाशी धन की कामना रख के आते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि आप उन्हें ऐसी प्राप्ति कराओ जो उनका रॉयल भिखारीपन भी है, या कोई को किसी चीज की चाहना है, किसी को किसी चीज की चाहना है। तो बाबा ने कहा उस भिखारीपन से आप उसे छुड़ाओ। जी। तो देवियां ही तो छुड़ा सकती है ना, वो इष्ट देव को याद करते हैं, महान आत्माओं को याद करते हैं, धर्म पिताओं को याद करते हैं। जी तो जी। आप ही वो इष्ट देवियां हो जो आप उनको छुड़ा सकती है उस भिखारीपन से। जो तो आपने आप बोला कैसे पूर्वज। हाँ, तो आप कैसे छुड़ा सकते हैं? तो मैंने बताया कि सबसे पहले कितने प्रकार का रहम होता है हाँ जी जी है जी। ना। उसके हम्म, बाद यानी अपने आप पर रहम, हम्म, और संसार की अनजान आत्माओं पर रहम, ब्राह्मण आत्माओं और पर। ब्राह्मण परिवार पर रहम, ब्राह्मण परिवार की आत्मा पर है। इस तरह का रहम बताया जी। ना। हम्म, और फिर उसके लिए सबसे जरूरी है स्वयं पर रहम। हाँ अब जी। स्वयं स्वयं पर। पर रहम पर कई बातें बताई हैं। हाँ, वो तो आपने बहुत डिटेल में बता तो दिया। जब हम वो करेंगे तभी हम ब्राह्मण आत्माओं पर रहम कर पाएंगे। उनके पर रहम करने का तरीका है कि उनके अंदर उमंग उत्साह की लहर फैलाएं, जी। उन्नति की लहर फैलाएं, हम्म। और रहम के लिए उनके प्रति गुणग्राही दृष्टि हो। रूल रही दृष्टि। जी बहुत जी। अच्छी। वो तो डिटेल तो में हमने भी मार्गदर्शित जी। करें। फिर अनजान आत्माओं के प्रति रहम क्या था, वो भी बताया कि आप अपने आप को क्या जी समझें, आप उन पर रहम करें। वो सारी बातें शुरू होती है सेल्फ से। जी। ठीक है। थैंक यू और दीदी। बहुत क्वेश्चन? अच्छा दीदी। अच्छा, मुझे ये थैंक आता यू है कि दीदी। अभी जैसे मैंने आपको कहा था, शायद याद है कि क्लास को जैसे हम लोग डेज कम करते हैं, तो ज्यादातर डेज कम करते समय जिन्होंने नहीं आना था, तो वो फिर डेज कम करते करते आना ही नहीं छोड़ दिया। ऐसा थोड़ी डेज कम करने से कोई वो आ जाते हैं, नहीं आते ना वो, हम्म। जिन्होंने नहीं आना था। तो थोड़ा सा उन आत्माओं का मैंने बोला था लिस्ट बनाएं, हम्म। और अगर आप कहोगे तो उनके लिए एक दिन ऐसा रखा जाए जो सबको इकट्ठा करके कोई विशेष क्लास की जाए, ताकि अगर वो रेगुलर नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो सप्ताह में एक दिन, या जैसे उनको रहे, एक बार उनसे मीटिंग करके उन्हीं से ही आप राय लें, ताकि अपनी प्रोग्रेस करें और दूसरी आत्माओं की उन्नति के भी निमित्त बने। एक्चुअली दीदी, सबसे बड़ी बात है, जो जब से फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ है ना, हाँ, तो ये ढीलापन आ गया कि दिवाली आ गई, वो दशहरा आ गया, फिर वो थोड़ा सा सब लोग अपने लौकिक कामों में मस्त हो जाते हैं, फिर वो एक बार नहीं, छूट जाते हैं। समझ सकती हूँ। कई बार मतलब परिवार वाले हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, तो प्रवृत्ति वाले जो हैं वो काफी व्यस्त भी रहते हैं। जी। पर फिर भी आप उनको ऐसा बता सकते हैं कि सप्ताह में एक दिन हर एक को ज्वाइन करना है, और हम उस दिन कोई विशेष क्लास रखें। हाँ जी। या नहीं अगर दीदी, 45-50 लोग होते हैं। आज वही छुट्टी का दिन है थोड़ा सा ना, इसलिए आज थोड़े कम है। हाँ आज राम 50 मंदिर से में गए हैं सब। 45-50 तक होते हैं हाँ, रेगुलर। हो जाते हैं। अब वो राम मंदिर वाली बात है। राम मंदिर हाँ, के और चक्कर आज में आज। छुट्टी है। आज काफी छुट्टी है चारों, आज थोड़ा सा लोग इसलिए कम ज्वाइनिंग है। जी, वो तो बात करेक्ट है। राम मंदिर बनाया क्या? हाँ जी। राम मंदिर तो बड़ी धूमधाम से बनाया है। बहुत सेलिब्रेशंस चल रही हैं जगह जगह ना, तो आज दीदी आज उस सतयुग, चक्कर में अब सतयुग अभी से दिखाई दीदी देने लगा ना। दीदी संगम राम युग पे मंदिर बन सतयुग गया। दिखाई देने लगा।
लेकिन राम मंदिर का फायदा तब है जब वो घर अपने को मंदिर बना ले और राम राज्य आ जाए। बात तो तब है ना। राम तो अभी भी रावण है हर आदमी के अंदर, राम तो बसा नहीं। ऐसे चलो ही तो धीरे धीरे होगा ना, जब वो भावनाएं जगेंगी, उद्वेलित होएंगी भावनाएं, वही तो तो जगनी वो चाहिए। मंदिर के कारण जो राम में तो वातावरण मतलब चलिए बना अब था हम वो दिल दीदी में से धीरे जो धीरे। है सुनते अच्छा हैं, चलो सोचना चलो। है। तो अभी हम बाबा की याद जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आपका बहुत बहुत थैंक्स है। शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। शांति थैंक यू दीदी। वेरी मच। ओम शांति दीदी। शांति थैंक यू दीदी।